बधाई हो, बधाई हो। अखंड सौभाग्यवती भवा। तुम में से रामनाथन कौन है? एक्सक्यूज मी। मिस्टर रामनाथन। जी मैं हूं। क्यों, क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वहीं चलिए, मालूम पड़ जाएगा। आइए। शादी के पहले ही दिन पुलिस आ धमके, वो भी दूल्हे को गिरफ्तार करने के लिए। शादी के खुशनुमा माहौल में इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन क्या इस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसे यूं जलील होना पड़ा? क्या रामानाथन के पास 45 साल की उम्र में शादी करने की कोई खास वजह थी? उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें रामानाथन की जिंदगी के कुछ पुराने पन्नों को पलटना होगा। साहब जी, आपका दूध ले लो। क्या हो साहब जी, छुट्टी पैसे नहीं है? अरे पैसे तो इसी में रखे थे, कहाँ गए? भैया जी आप पैसे कल ले लीजिएगा। जी अच्छा साहब। सलाम साहब। सलाम। अरे संतोष। हाँ पापा। बेटा मेरे पर्स में कुछ पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे, तुमने देखे क्या? नहीं तो आप ही कहीं रखकर भूल गए होगे। हाँ शायद, मैं ही भूलने लगा हूं आजकल। संतोष। हाँ पापा। तुम्हारी यूनिफॉर्म में से ये 500 रुपए मिले हैं, ये पैसे कहाँ से आए? पैसे मेरी यूनिफॉर्म में? शायद आप ही रखकर भूल गए होगे। मैं भला तुम्हारी जेब में रख के कैसे भूल जाऊंगा? तो फिर ये यहाँ आए कैसे? वही तो बेटा मैं भी पूछ रहा हूँ कि आए कैसे? शायद मैं ही। सर तुम शूज पहनो। साहब, मुझसे अब आपके यहाँ काम नहीं होगा, आप दूसरी काम वाली देख लीजिए। क्यों, क्या हुआ तुझे? साहब, रोज मेरे बटुए से 150 रुपए गायब हो जाते हैं। हर रोज का यही नाटक है। मुझे तो आपके बेटे पर पूरा शक है। क्या बकवास करती हो? काम नहीं करना हो तो ऐसे बोलो। मेरे बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है साहब, नहीं बोलती। आप हमारा पगार दे दो, मैं चली जाऊंगी। घर में बाबा के सिवा कोई रहता नहीं है और मुझे डांटते हैं। बेटे सच सच बोल, तूने सुशीला के पर्स से पैसे निकाले हैं? ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मैं क्या चोर हूँ क्या? देख बेटा, सुशीला इस घर में कई सालों से काम कर रही, वो ऐसे ही झूठ नहीं बोलेगी। तू सच सच बोल, तूने पैसे निकाले हैं? मैं भला उसके पैसे क्यों निकालूंगा? जरूर उसे अपनी सैलरी बढ़ानी होगी, इसलिए नाटक कर रही है। और आप मुझे पे शक कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, पर मैं तुझे कुछ गलत करते नहीं देख सकता। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। मैंने कुछ नहीं किया है पापा।
हेलो। हाँ भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, संतोष के बारे में। भैया, वो जो मेरी काम वाली बाई है ना, सुशीला, उसने मुझसे आज शिकायत की कि उसके पर्स से रोज 50-60 रुपए चोरी हो जाते हैं और संतोष पे शक लगाया। हाँ भैया, हाँ मैंने उसको काम से निकाल दिया, लेकिन अरे इन काम वाली बाइयों की बातों का क्या भरोसा? तुम उसकी बातों पर यकीन करके क्यों अपने बेटे पर शक कर रहे हो? देखो, इस वक्त तुम्हारे बेटे को बाई की नहीं, माँ की जरूरत है। तुम शादी कर लो, घर में माँ आ जाएगी तो 24 घंटे अपने बेटे की निगरानी रखेगी और तुम्हारे दिल में जो वहम है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया। एक जिम्मेदार पिता होने के नाते रामानाथन की पूरी कोशिश थी कि उनके बेटे के कदम गलत रास्ते पर ना जाएं। उन्हें अपने बेटे पर जितना भरोसा था, उतना ही इस कच्ची उम्र में उसके बहकने का डर भी था, क्योंकि वो जानते थे कि इस उम्र में बाहर की चमक दमक से आकर्षित होकर अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में वो सिर्फ सलाह ही दे सकते थे, क्योंकि संतोष के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैडम, संतोष दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? संतोष, वो तो आज स्कूल आया ही नहीं है। आया ही नहीं मतलब? घर से तो स्कूल के लिए निकला था मैडम। निकला होगा, पर वो यहाँ पहुंचा नहीं है। आया नहीं है? संतोष! कहां से सीख रहा है और कितने दिनों से कर रहा है ये सब? घर से स्कूल जाता है, बाहर निकलता है, वहां जाके जुएबाजी करता है। मैं तो सिर्फ रात देख रहा था कि पत्ते कैसे खेलते हैं। वो जगह गंदी है बेटा, वो लोग गंदे हैं। सॉरी पापा। सॉरी बेटा, मैंने तुम पे हाथ उठाए। ये लो बच्चा। एक अपराधी दिमाग के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। संतोष की हरकतें भी उसके खुराफाती दिमाग की कहानी कह रही थी। संतोष भटक रहा था, लालची बन रहा था, और जब यह लालच हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे प्यार से मांगने के बजाय छीनने लगते हैं। धीरे धीरे संतोष बेलगाम होता जा रहा था और रामानाथन उसे समझाने की कोशिश में नाकाम हो रहे थे। उम्र के साथ साथ संतोष की गलतियां बढ़ती जा रही थी। आखिर कहां लेकर जाने वाला था संतोष और उसके पिता को संतोष का यह लालच? इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त के पास था। पापा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपया? क्यों? मुझे मोबाइल लेना है।
अरे तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत? क्या बच्चे मोबाइल नहीं रखते? मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है और अंजुल के पास तो बड़ा वाला है। सबके पापा उन्हें अच्छी अच्छी चीजें लाके देते। एक आप ही है जो मुझे कुछ नहीं देते, हर चीज के लिए मना करते। अरे बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल ला दूंगा। आप हमेशा ऐसे कहकर मेरी चीजें टाल देते। अबे मेरे को भी देखने की है पिक्चर। धोखा ठाकी है क्या नहीं इसमें? तो एक किलो इसमें गेम है। इसमें गेम है? गेम भी है। कौन सा है? एंग्री बर्ड्स का? एंग्री बर्ड। अबे मेरे को भी देखने की है पिक्चर। धोखा ठाकी है क्या नहीं इसमें? संतोष, हाँ पापा। क्या छुपाया तुमने? ये मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे मिला। मिला? कहां से मिला? गिफ्ट मिला। इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें कहां से मिला? मैंने आपको अंशुल के बारे में बताया था ना, उसके पास 2 मोबाइल थे, तो एक उसने मुझे गिफ्ट कर दी। उसके पापा बहुत अमीर है ना, उसे बहुत पैसे देते, आपकी तरह नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम, मैंने संतोष को मोबाइल इसीलिए खरीद के नहीं दिया ताकि वो बिगड़ न जाए। अब स्कूल में ऐसे महंगे गिफ्ट मिलेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, उसके किसी दोस्त ने उसे कल एक महंगा सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता था कि वो गिफ्ट आप वापस ले लें। ये मोबाइल उसे किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया है, बल्कि उसने चोरी किया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब कि कल स्कूल में एक फोन चोरी हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि ये फोन संतोष ने ही चुराया है। मैडम, संतोष शरारती हो सकता है, पर चोरी? अब उसने चोरी की है या नहीं, ये पुलिस भी पता लगवा सकती है। उससे बेहतर ये होगा कि आप वो फोन लाके हमें दे दें और अपने बेटे का नाम स्कूल से कटवा लें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे स्कूल में कोई चोर पड़े। संतोष, तुमने मुझसे फिर झूठ कहा ना? तुमने वो फोन चुराया ना? फोन मुझे वापस दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा फोन है। ये तुम्हारा फोन नहीं है। और ये चोरी कहां से सीखी तुमने? हाँ? ला फोन वापस मैं दो। नहीं दूंगा। संतोष, मुझे फोन वापस दो। नहीं दूंगा, नहीं। फोन वापस दो मुझे। वापस दो मुझे मोबाइल। चल। संतोष, सुधर जा, नहीं तो तेरा घर से निकलना, खेलना, कूदना सब बंद। जानता है, आज तेरी वजह से मुझे स्कूल वालों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। बोल, चोरी करेगा आगे से? हाँ, करूंगा। क्या कहा? चोरी करेगा? करूंगा, करूंगा, करूंगा। अगर मुझे कोई चीज मांगने से नहीं मिलेगी तो छीन के ही लूंगा। रामानाथन ने पहले संतोष को प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर सख्ती से, लेकिन सब बेकार। अब उनके पास एक आखिरी उपाय बचा था कि संतोष को अपनी गलतियों की वजह से भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों का एहसास कराया जाए। रामानाथन ने यही रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, लेकिन क्या वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाए? और आखिर इस कोशिश को उन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया? मुझे कंप्लेंट लिखवानी। कंप्लेंट किस बात की? चोरी। चोरी? किसके खिलाफ? मेरे इस बेटे के खिलाफ।
इसने स्कूल से मोबाइल चुराया है साहब। मेरा बेटा चोर है, आप इसे पकड़ कर यहाँ बंद कर दीजिए और इसे सिखाइए कि चोरी गलत काम है। अरे बच्चा है, इसे घर पर समझाइए, समझ जाएगा। बच्चा है इसीलिए इसको यहाँ लेकर आया। अगर इसे बचपन में ही समझ में नहीं आया कि चोरी की सजा क्या है तो ये सुधरेगा कैसे? देखिए साहब, कंप्लेंट करना मेरा हक है। आप कंप्लेंट लिखिए और इसे सबक सिखाइए। अगर समझाने से समझ जाता तो बात यहां तक पहुंचती क्यों? अरे पापा जो कह रहे सब सच है? अरे बोल ना, सच है क्या? क्या तुमने चोरी किया? हाँ, अरे बोलो ना, काय को करते हो शैतानी? बेटा इसको सारा दिन भूखा रखो, इसको पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। चल बैठ बैठ इधर, सारा दिन ऐसे बैठा के रखो, कुछ नहीं देना इसे। जी साहब। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? एक तो खुद ही सजा दिलवाने आए हो, खुद ही रो रहे हो। नहीं साहब, अपने बेटे को सजा दिला के कोई बाप खुश हुआ है भला? मैं मजबूर था, बिन मां के बच्चे को सजा लाड़ कर बैठा। इसीलिए सख्ती करने में मजबूर हुआ साहब, इसीलिए सख्ती करने में मजबूर हुआ। तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। हम यहाँ दिन भर इसे यहाँ रखेंगे और शाम को इसे छोड़ देंगे। ये बच्चे की कच्ची उम्र है, समझ जाएगा, बहुत जल्दी रास्ते पर आ जाएगा। थैंक यू। सर। अरे तुम फिर आ गए? मैंने सोचा बेटे को घर ले जाऊं। तो 3 घंटे पहले ही चला गया। चला गया? लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया सर? मैंने कहा था ना, कच्ची उम्र है, जल्दी रास्ते पर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अंकल आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, बच्चा सुधर गया तो मैंने जाने दिया। थैंक यू सर। जी, मेरा बेटा संतोष आपके यहाँ आया क्या? नहीं, क्यों, कोई बात हो गई? दास जी, आपने मेरे बेटे संतोष को कहीं देखा है? नहीं, नहीं तो। सिक्योरिटी जी साहब। मेरा बेटा संतोष आया क्या यहाँ? तो उसको तो आज सुबह से मैंने नहीं देखा। कहाँ गया होगा? हेलो भैया। यस। संतोष घर नहीं आया, आप क्या आया क्या? यहाँ तो नहीं आया। अरे सर, मैं आपका बेटा थोड़ी देर पहले छत पे देखा था। बेटा तू कहाँ था? तुझे ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया। नीचे आ जा मेरे बच्चे, नीचे आ जा। घर चल, घर चल मेरे बेटे। रामानाथन संतोष की हरकतों से तंग आ चुके हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे की आपराधिक प्रवृत्ति के लिए किसे दोषी ठहराएं। उसकी उम्र को, गलत संगत को, मां की कमी को, या फिर खुद अपनी परवरिश को। संतोष पहले तो अपने पिता से डरता भी था, लेकिन पुलिस स्टेशन वाली घटना के बाद उसकी रही सही शर्म और उसका डर दोनों खत्म हो गए। दोष, इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? तुमने शराब पी है? हाँ पी है। तो ये बात बात पे टोकना, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, शराब पी, प्लीज बंद करिए डैड। कोई बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। वक्त के साथ साथ संतोष की अय्याशियां बढ़ती जा रही हैं। उसे हर चीज कम लगती। उसका लालच उसे लगातार अंधेरे की तरफ धकेलता जा रहा था। पैक कर देना। और उसके पास इन अय्याशियों के लिए बेहिसाब पैसे भी आ रहे थे। सवाल यह था कि कहां से आ रहे थे इतने सारे पैसे बेरोजगार संतोष के पास। चल। अबे क्या एमएमएस दिखाया यार तूने? हाँ अरे मुझे भी मिलाना है संजली से। अबे साले वीडियो देख के ही खुश रहे, मिला दे। अच्छा तू खरीद क्या रहा था वैसे? अबे वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है ना प्रिया, हाँ? उसके लिए परफ्यूम खरीद रहा था। एक्चुअली क्या सब कुछ फास्ट ट्रैक पे चलता है, इसके लिए कुछ देना पड़ता है। अच्छा मतलब अगला एमएमएस प्रिया का आने वाला है। हाँ उस दिन के बाद से तो संतोष की आंखों से शर्म बिल्कुल ही गायब हो गई। मुझसे तो ऐसे बातें करता है जैसे बाप से बात नहीं कर रहा है, किसी दुश्मन से बात कर रहा है। अब तो शराब भी पीने लगा। समझ नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। पहले मुझे ये बताओ, इन सब ऐशियों के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है? पता नहीं, मैं तो सोच सोच के अपसेट हो गया। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, पर जो कुछ भी कर रहा है ना भैया, सही नहीं कर रहा। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम शादी करो। अरे संतोष को मां की जरूरत है, समझे? मैं कहता हूं एक बार शादी के बारे में फिर सोचो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? क्लोज योर आइज फर्स्ट। ओपन। तुम हर बार इतने महंगे गिफ्ट्स लाते कहाँ से हो? कितनी पॉकेट मनी है तुम्हारी? पॉकेट मनी छोड़ो यार, हमेशा पैसे के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता क्या? हमेशा पैसा पैसा पैसा। I'm sorry. बेटा, तुझसे बहुत ही जरूरी बात करने आया हूं। देखो, इस घर की देखभाल के लिए, तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे किसी की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि मैं शादी कर लूं। तुम्हें भी एक मां मिल जाएगी। डैड, मुझे कोई मावा नहीं चाहिए, और आपको जो भी करना है ना, आप खुद के लिए करिए, मेरे लिए नहीं। प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। अरे संतोष बेटा, अच्छा हो तुम आ गए। अरे बेटे, तुम्हारी होने वाली माँ। संतोष बेटा, डैड मैं थक गया हूँ,
अरे बात तो सुनो बेटा। संतोष, संतोष बुराइयों के दलदल में बुरी तरह से धंस चुका था, और वो भी अपनी मर्जी से, किसी मजबूरी में या किसी के बहकावे में आकर नहीं। और उसकी हरकतें दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में संतोष का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या रामानाथन का शादी करने का फैसला अपराध के रास्ते पर बढ़ते उनके बेटे के कदमों को रोक सकेगा? आपका पर्सनल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डैड वो मेरा है। ये सब क्या हो रहा है संतोष? पहले मोबाइल, फिर कपड़े, और अब ये पैड। इतना महंगा सामान कहां से आ रहा है? देख, अब तू मुझे टाल नहीं सकता। तेरे पास इतना महंगा सामान खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं? डैड वो गिफ्ट है। अच्छा, क्लासरूम से मोबाइल मिला तो तब? देख, तू मुझे सच सच बता देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किन गलत लोगों में घूम रहा है तो? क्या हो रहा है तेरे साथ? क्या कमी रह गई जो तुझसे सब गलत काम करवा रही है? डैड मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको बोला ना कि ये गिफ्ट है। प्लीज डैड दीजिए, और इसके बारे में मुझे और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, प्लीज। बेटा, संतोष को जानते हो? हाँ, वो पहले कुछ दिन आया था कॉलेज, फिर कॉलेज ही नहीं आया। उससे बात भी हुई थी फोन पे। वो कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? वो तो पता नहीं, कुछ बड़ा काम कर रहा है, उसने ऐसा बोला। क्या बोला बेटा? कौन सा बड़ा काम कर रहा है, कुछ बताया? वो पता नहीं अंकल जी, पर उसके पास पैसे बहुत रहते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को नहीं पता। सर, आई एम रामानाथन अय्यर, संतोष का फादर हूं मैं। मुझे संतोष के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। उसके बारे में तो हमें भी आपसे कुछ बात करनी थी। कई बार उसे नोटिस दी कि अपने पेरेंट्स को ले आओ, लेकिन नहीं, एक बार भी वो आपको लेकर नहीं आया। और अब पिछले 4 महीने से तो वो खुद भी कॉलेज नहीं आ रहा। 4 महीने से? लेकिन सर, मुझे तो वो कहता है कि वो रोज कॉलेज आता है। ग्रेट, अगर वो रोज कॉलेज आता तो हमें दिखता क्यों नहीं? उसकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगती? मिस्टर रामनाथ, संतोष इज अ स्पॉइल्ड केस। आप उसके पिता हैं। कंट्रोल हिम इफ यू कैन, वरना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। संतोष। हाँ डैडी। पढ़ाई कैसी चल रही? ठीक चल रही डैड। कॉलेज? वो भी ठीक चल रहे हैं, बस एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, इस वजह से लेट हो जाता हूँ। और कितना झूठ बोलेगा संतोष? अपने बाप से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अगर तू कॉलेज नहीं जाता है, जाता कहाँ है? लिसन डैड, मेरे पास इस समय आपका भाषण सुनने का टाइम नहीं है। मेरा दोस्त आया और मुझे जाना है, प्लीज। 11 बजे? मेरी रात गए, कहीं नहीं जाओगे तुम। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो टेलर आया हुआ है, कपड़ों का नाप दे दो। डैड, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, प्लीज आप अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा।
बिना किसी ट्रांजैक्शन के इन लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकले जा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तेज़ी से इनके क्रेडिट कार्ड्स खाली कैसे हो रहे हैं, जबकि पासवर्ड इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता था। कहाँ जा रहे थे इतने पैसे, किसी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। ये देखिए, देखिए आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एक अलग क्राइम डिपार्टमेंट है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। मैं उनको फोन करता हूँ और इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। डेफिनेटली आप लोगों के पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ डेविड सर, मैं SI PK मिश्रा बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। सर कोई है जो इलीगल तरीके से ATM और क्रेडिट कार्ड हैक करके पैसे निकाल रहा है। काफी लोगों की कंप्लेन आई है सर। मैं इस केस की फाइल लेके आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कभी आऊँ सर? जी सर। जय हिंद सर। बेटा संतोष, कहाँ जा रहे हो? डैड, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? क्यों? डैड कुछ काम है, मैं आपको आके बताता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। बेटा शादी में तो आएगा ना? देखता हूँ डैड, प्लीज अभी जाने दीजिए। बधाई हो, बधाई हो। अखंड सौभाग्यवती भवा। तुम में से रामनाथन कौन है? एक्सक्यूज मी, मिस्टर रामनाथन। जी मैं हूं। क्यों, क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों, मैंने कोई गलत कर दिया क्या? वहीं चलिए, मालूम पड़ जाएगा। आइए। मिस्टर रामनाथन, मुझे बड़ा अफसोस है कि हम आपको इस तरह पुलिस स्टेशन लेकर आए, लेकिन कुछ सवालात हैं जिनका आपको जवाब देना बहुत जरूरी है। सवालात? कैसे सवालात इंस्पेक्टर साहब? यादव, मिस्टर रामनाथन, ये लैपटॉप आपका है? हाँ, ये तो हमारे जैसे ही लगता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपके इस लैपटॉप के IP एड्रेस से लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी 4 दिनों के अंदर। लाखों का ट्रांजैक्शन? ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? मेरी सैलरी तो सिर्फ 30,000 रुपए है। मैं लाखों का ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता हूँ? मिस्टर रामनाथन, एक बात बताइए, ये लैपटॉप सिर्फ आप ही यूज करते हैं या कोई और यूज करता है? जी, पिछले 2 सालों से इसे मेरा बेटा इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई की? वैसे रामनाथन जी, आपका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। 1 मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आइए। ये आप ही का बेटा है ना मिस्टर रामनाथन? ये जी, यही मेरा बेटा संतोष है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, इससे कोई गलती हुई है क्या? इससे कोई गलती नहीं हुई है मिस्टर रामनाथन, बल्कि इसने एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया। क्रेडिट कार्ड फोर्जरी की है इसने। 1 लाख की नहीं, 2 लाख की नहीं, पूरे 40 लाख की, वो भी 4 दिनों के अंदर। 40 लाख? ये मेरा बेटा कैसे कर सकता है? रामनाथन जी, आपका बेटा कैसे कर सकता है वो तो हम उससे पता लगा ही लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चोरी की और उससे लाखों की शॉपिंग की और ATM से भी लाखों रुपए निकाले? 160 कंप्लेंट है इसके नाम मिस्टर रामनाथन, 160 कंप्लेंट।
वो भी 5 दिनों के अंदर। वैसे रामनाथन जी, आपका ये सुपर चोर बेटा मिलेगा कहाँ? जी वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है, पता के नहीं है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस की नजर से भाग के कहां जाएगा मिस्टर रामनाथन? इस फुटेज के अंदर एक और लड़का है, जानते हो उसे? ये तो असलम है साहब, हमारे घर की लेन से 4 लेन छोड़ के रहता है। तूने बिगाड़ा मेरे बच्चे को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामनाथन चलिए पीछे हटिए। मैंने बिगाड़ा? प्लान पूरा संतोष का था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, उस दिन जब हम एयरपोर्ट गए थे तो वो क्रेडिट कार्ड कॉपी करने वाली मशीन वो भी संतोष ने मंगाई थी। सर मैं तो बस वही करता था जो मुझे संतोष कहता था। मेरा यकीन कीजिए, मैंने बस कुछ क्रेडिट कार्ड चुराए थे और उसे बस वो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक डेटा कार्ड में डाल के संतोष को दे दी थी, लेकिन प्लान पूरा संतोष का था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर प्लीज सर। एक सांस में बता, कैसे पैसे बनाए तुमने? संतोष के पास हमेशा एक प्लान हुआ करता था जिससे हम एटीएम कार्ड्स को हैक करते थे और फिर उसमें से हम पैसे निकाल लिया करते थे। ये सारा किया धरा संतोष का ही है। संतोष को रातों रात अमीर बनने का शौक था। वो कम समय में वो सब कुछ हासिल करना चाहता था जो उसके कॉलेज के अमीर लड़कों के पास था। बस कुछ भी करके, कैसे भी। फिर उसी के प्लान के हिसाब से हमने क्रेडिट कार्ड चोरी किए। और जितनी जल्दी हो सके एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। संतोष का प्लान बहुत सॉलिड था और उसके साथ मेरे हाथ में भी तो अच्छे पैसे आ रहे थे। 20,000। हम ये सब पैसे लेकर शहर छोड़ने वाले थे। हो गया तेरा? अब चल सीधे सीधे ये बता कि तेरा वो मास्टरमाइंड दोस्त कहाँ है? बोल। संतोष राजस्थान गया है सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो राजस्थान में कहाँ गया है। मिश्रा सर, राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करो। सर, हर थाने में संतोष की फोटो चाहिए मुझे। वायरलेस में इन्फॉर्म कर दो, मुझे किसी भी हाल में वो 24 घंटे के इधर इधर चाहिए। सर संतोष और असलम को किसी का कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैक करने के जुर्म में आईटी एक्ट 66C और 66D के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और आर्थिक धोखाधड़ी के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 468 और 471 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये तूने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया मेरी बेटी? मैंने हमेशा तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। काश अगर तू मेरी बातों को पहले मान जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। डैड, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ज्यादा दिन यहाँ रहने वाला नहीं हूँ और एक बार यहाँ से छूट गया ना तो दोबारा किसी के हाथ नहीं आऊंगा। मेरा प्लान एक बार फेल हो सकता है, बार बार नहीं। इसलिए आप घर जाइए और आराम कीजिए, मेरी टेंशन मत लीजिए। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों की संगत पर पैनी निगाह रखें।
उनकी हरकतों और बिना मतलब की मांगों को अच्छी तरह से समझें और परखें, क्योंकि बढ़ती उम्र में बच्चों को जितना खतरा बाहरी लोगों से शारीरिक नुकसान पहुंचने का होता है, उतना ही बड़ा खतरा मानसिक कुपोषण यानी दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ने का भी होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, और अगर सही समय पर सही दिशा दे दी जाए तो भविष्य उज्जवल हो सकता है, वरना संतोष की तरह एक अंधकारमय भविष्य। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।